नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आप फ्रेम पर देख रहे हैं, आपने हेडलाइन में पढ़ ली होगी, दिलीप पारचा जी हैं और मुद्दा बहुत ही गंभीर है। 2003-2004 से जो पक्के माने गए कर्मचारियों के साथ जो दिक्कतें आ रही है उस पर आज चर्चा करेंगे। पारचा जी, 2003-2004 से जो पक्के माने गए हैं कर्मचारी, उनके साथ बहुत गंभीर समस्याएं आ रही हैं, क्या बताना चाहेंगे उस पर? देखिए सैफी साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़ा अहम मुद्दा ये चुना है आज, और आपने जो बात पूछी है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2003 से जो 2004 के कर्मचारी थे जो जिनको पक्का माना गया था 2004 से, और जिनको आज निगम द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया कि उनको 13 से मान लिया गया। लेकिन ये एक काला कानून हम पे लादा गया है, क्योंकि जो 2004 से माने गए थे कर्मचारी, उनका एरियर ही 10-10, 12-12 लाख रुपए बन रहा है आज की डेट में। तो वो एरियर ना देने की एवज में इन्होंने ये काला कानून बनाया है, जबकि कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि इनको 2013 से माना जाए। लेकिन निगम में बैठी सरकार है, जो निगम में बैठे लोग हैं, वो इस बात को जानकर कर्मचारी पर थोप रहे हैं कि उनको 2013 से माना जा रहा है। आज मैं बताना चाहता हूँ, कर्मचारी अपना 10 साल जो 10 साल हो गए हैं, उनको 10 साल लगाने के लिए वो क्लर्क मना कर रहे हैं। अकाउंटेंट साहब उनको साइन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि इनको 2013 से मान लिया, क्योंकि उनके पास सबके आदेश हैं, ऑर्डर है 2004 से माने जाएंगे, उनका 10 साल पूरे हो गए हैं उस ऑर्डर के अनुसार। लेकिन अब 2013 से माना जा रहा है तो उनको 10 साल नहीं लगाया जा रहा, उनका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया जा रहा। बल्कि कई जो ऐसे कर्मचारी हैं जिनको माना जा चुका है 2004 से, और जिनका 10 साल भी लग चुका है। इस तरह के काफ़ी सारे मामले हैं और काफ़ी सारे ऑर्डर इस तरह से निकाले जाते हैं कर्मचारियों के लिए। कहीं ना कहीं हम इस तरह से नहीं समझे इस बात को कि कर्मचारियों को उलझाने के लिए ये सारा एक षड्यंत्र बनाया जाता है प्रशासन की तरफ से। मैं बताना चाहता हूं कि प्रशासन सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, वो कर्मचारियों की तरफ देखना ही नहीं चाहता, वो कर्मचारियों की भलाई की कोई काम करना ही नहीं चाहता। वो सिर्फ अपने स्वार्थ से काम करना चाहता है, जिसमें निगम को जिसमें फ़ायदा हो रहा है वो अपने काम कर रहा है। लेकिन कर्मचारियों के लिए जो भी फ़ायदे की बातें हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको बिल्कुल ध्यान में नहीं दिया जा रहा। फ़ायदे की बात से मुझे भी एक बात याद आई है। हम प्रत्येक वार्डों में जाते रहते हैं और देखते हैं, अभी तक महिला कर्मचारी हों या पुरुष कर्मचारी हों, उनके लिए ना तो शेल्टर हाउसों की, कुछ वार्डों की हम गिनती बता नहीं सकते, लगभग वार्ड ऐसे हैं कि कोई शेल्टर हाउस नहीं है, किसी तरह की मूलभूत सुविधा नहीं है, उनके लिए पानी का इंतज़ाम नहीं है, शौचालय का इंतज़ाम नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इतने सारी यूनियन है, इतने सारे यूनियनों के नेता हैं, लेकिन फिर भी आज तक 4 साल तो लगभग हमारे चैनल को भी देखते हुए हो गए, अभी तक इस तरह की कोई सुविधा ना तो यूनियन ना यूनियन के नेता करवा पाए। क्या बताइए? देखिए, मैं सच बता रहा हूँ सैफी साहब, यूनियन अपना काम बखूबी कर रही है, सभी लोग अपनी बातें रखते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि इलेक्शन करा दिया गया है संगठनों का। जो इलेक्शन कराया गया उससे क्या होता है कि एक यूनियन को चुन लिया गया है। अब जो हमारी बातें, जो हम तो वो बातें रख सकते हैं, लेकिन मनवाने का काम सिर्फ उनका है। वो अगर चाहें तो लिखित में कार्रवाई करके उसको करवा सकते हैं। लेकिन हम अधिकारियों के सामने हम कर्मचारी की डिमांड को रखते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती। अधिकारी, मैं कह रहा हूँ ना, सुनना नहीं चाहते। जो मूलभूत समस्या कर्मचारियों की है उनका निवारण अधिकारी नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपने फायदे काम कर रहे हैं कर्मचारी इस समय। क्या पारचा साहब, हमेशा कर्मचारियों से ये कुटाराघात होता रहेगा बराबर? नहीं, बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसकी तैयारी सभी संगठन मिलकर कर रहे हैं। 36 यूनियन मिल चुकी हैं, कोर कमेटी बन चुकी है, और उसके आधार पर एक ऐसा अब जलजला होने वाला है। फिर दोबारा से एक कोई शायद हड़ताल का रूप ले, आंदोलन का रूप ले, या क्या होगा ये अभी बोल नहीं सकते। लेकिन बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि निगम की ईंट सेट बजाने की तैयारी यूनियंस कर रही हैं। पारचा साहब, आपने कोर कमेटी की बात की। अब हमने तकरीबन 6-7 महीने पहले भी देखा कि एक कोर कमेटी बनी जिसने सिविक सेंटर पर बहुत बड़ा एक प्रदर्शन विशाल रूप में किया। काफ़ी दिन वो धरना वहाँ पर चला, लेकिन उसके बाद भी कर्मचारियों को कोई राहत नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, वो जो कोर कमेटी ने प्रदर्शन किया था उसमें क्या हुआ, जो हमारी जो सरकार है निगम की, उसने हमें फिर बेवकूफ़ बनाया। क्योंकि हमने हमेशा निगम पर भरोसा किया है और निगम ने हमेशा हमारे भरोसे को तोड़ा है। तो अब शायद कोई ऐसा हम करेंगे कार्य कि हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक हम शायद पीछे नहीं लेंगे अपनी बात। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आप काफ़ी वर्षों से निगम के कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हकों के लिए। भाजपा सरकार और भूतपूर्व कांग्रेस सरकार और आज आम आदमी पार्टी सरकार भी साथ में, तीनों सरकारों में किस सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों के साथ अच्छा हुआ या उनके लाभांश मिल सके, रोशनी डालेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से निगम में आई है, निगम की हालत बहुत ही बेकार हो गई है।
परंतु जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में हमें याद है, कांग्रेस की सरकार में हमें स्थायीकरण हुआ। हमारे जो कच्चे कर्मचारी थे वो पक्के हुए, उनको एरियर भी दिए गए। एक बार कांग्रेस सरकार ने 60,000 रुपये, एक बार 40,000 रुपये, एक बार 25,000 रुपये एरियर दिया था। उसके बाद आज तक हमें एरियर नहीं दिया गया। कांग्रेस की सरकार में विभाजन भी हुआ है एमसीडी का 3 भागों में, क्या उससे कर्मचारियों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मैं बताना चाहता हूं सैफी साहब कि ये क्वेश्चन बहुत अहम है कि सब लोग कहते हैं कांग्रेस सरकार में 3 हिस्सों में बांटा गया। शीला दीक्षित जी ने निगम को 3 हिस्सों में बांटा और जब से निगम की जो हालत बेकार हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि 3 हिस्सों में बांटने का जो वो था उसमें साउथ दिल्ली को ही बांटा गया। क्या साउथ दिल्ली की हालत ऐसी है? बिल्कुल नहीं। साउथ दिल्ली के कर्मचारी कहते हैं कि अच्छा हुआ हमें अब सब कुछ एरियर, वहाँ पे एरियर भी पूरे मिल रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे पैसा नहीं है। पैसा कैसे नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ पैसा कैसे नहीं है? जब एक वकील 30% लेकर के यहाँ से कर्मचारी को पूरा पैसा 29 लाख का चेक मैंने खुद देखा है भाई साहब, मेरे पास व्हाट्सएप है। 29 लाख तक का चेक एक साथ वो वकील दिला रहा है। वो कहाँ से दिला रहा है? क्या वो निगम के पैसे से नहीं आ रहा? क्या वकील अपने घर से दे रहा है? बिल्कुल सच है। मैं कह रहा हूं जब से बीजेपी सरकार आई है उसने सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए यह काम किया है कि इनके हमारे लाभांश, हमारी सैलरी को रोका जाए ताकि ये कहा जाए कि भाई शीला दीक्षित 3 नियम किए हैं इसलिए हालत खस्ता हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। निगम के पास पूरा पैसा है। आप बताइए ठेकेदारी कौन सी पेमेंट रुक रही है आज की डेट में? लाखों करोड़ों की पेमेंट ठेकेदारों की होती है, उनमें अधिकारियों की कमीशन होती है, उनकी पेमेंट नहीं रुकती। लेकिन सफाई कर्मचारियों को ये थोड़ा सा पैसा देना नहीं चाहते। जहाँ करोड़ों अरबों की बात है उनकी पेमेंट हो रही है, लेकिन जहाँ थोड़े से पैसों की बात है वहाँ पे पेमेंट रोक रहे हैं। वहाँ सबको कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। वो वकील कहाँ से पैसा दिला रहा है? आप बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है इस बात। साउथ दिल्ली के कर्मचारी क्यों कहते हैं कि आज हमारे साथ अच्छा हुआ है, हम अलग हैं, कोई बात नहीं, हमें सैलरी मिल रही है पूरी? नॉर्थ दिल्ली में भी ऐसी कोई लगभग दिक्कत नहीं है। लेकिन ईडीएमसी में 2 जोन है इसलिए थोड़ी दिक्कत है। हमने डिमांड भी की थी कि भाई इन जोनों को उनमें मर्ज कर दिया जाए तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बैठी है निगम के अंदर पूरी तरह से हमारे कर्मचारी का पूरा शोषण कर रही है और इनको जिनको 2 रोटी की भूख होती है उनको 1 टुकड़ा दिया जाता है ताकि चुप रहे, क्योंकि इन्हें अगर उनको पता है कि कर्मचारी अगर भरपेट खाना मिलने लग जाएगा तो ये गुलामी करना छोड़ देंगे और इनको गुलाम चाहिए। ये चाहते हैं गुलाम रहे हमारे, इसलिए वो हमें हमारा अधिकार देना नहीं चाहते ताकि हम उनकी गुलामी की जंजीरों में उनके सामने हाथ फैलाए खड़े रहें। जिस तरह से आपने अभी ये बात कही है, मैं इसका कहीं सीधा मतलब ये तो नहीं समझूं कि जिस तरह से वाल्मीकि समाज बार बार उसको निशाना बनाया जा रहा है, बनाता जा रहा है पहले भी, क्या कहीं यही वजह तो नहीं है कि वाल्मीकि समाज के लोग हैं इसलिए बार बार इस तरह से कुटाराघात किया जा रहा है? देखिए सच्चाई तो यही है कि शुरू से हमारे साथ कुटाराघात हुआ है। आज हम लोग शिक्षा की तरफ जा रहे हैं तो हमें उससे वंचित करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। हमें हमारे अधिकार जो हमारे एरियन है उससे लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा घर, अच्छा मकान, अपने बच्चों के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं दे रहे। क्यों? वो मैंने कहा ना कि इनको गुलाम चाहिए। अगर हमारे पेट भर जाएंगे तो हम इनकी गुलामी करना छोड़ देंगे, अपने काम से काम रखेंगे, लेकिन फिर इनके आगे हाथ कौन फैलाएगा? फिर इनकी गुलामी कौन करेगा? तो ये हमें गुलाम रखना चाहते हैं, ये सच्चाई है और हम 5000 से इनके गुलाम रहे हैं और अब गुलाम हम नहीं बनना चाहते। आज बाबा साहब का संविधान को लेकर के और महर्षि वाल्मीकि भगवान की रामायण को लेकर के और श्री कृष्ण भगवान की गीता को लेकर के बहुत जल्द दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ एक आंदोलन करेगी जिसमें दिखाया जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सामने कोई अपना भी अपने अधिकारियों के लिए युद्ध कर और लड़, और श्री राम ने कहा था कि मर्यादा में रहकर काम कर, लेकिन जरूरत पड़े तो लोगों की मदद कर, जैसे भगवान वाल्मीकि ने माता सीता को अपने आश्रम में रखा था। बिल्कुल। और लव कुश को अच्छी शिक्षा दी, अच्छी तरह से रखा था, उसी तरीके से हम मर्यादा में रहकर भी बात करना जानते हैं। और भगवत गीता के अनुसार, श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार, उनके वर्णन के अनुसार हम ये भी जानते हैं कि कैसे अब हमें युद्ध करना पड़ेगा, चाहे वो अपना ही कोई सामने हो तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं और हम करेंगे। तो ये दलीप पारचा जी थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ साफ अपने लफ्ज़ों में ये बिल्कुल बयान कर दिया है कि आने वाले समय में जो इनकी यूनियन कर्मचारियों के हकों के लिए पवित्र ग्रंथों के आदेशों अनुसार हमेशा कर्मचारियों की लड़ाई इस तरह से लड़ती रहेगी। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।
jungle.